हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थर्ड पार्टी 1111 टैरोट कार्ड रीडर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बस यही प्रे करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहें। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर चली जाए, ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, और आप लोग हमेशा हैप्पी रहें। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपको जो भी डुबाने वाली थर्ड पार्टी है वो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही है। आखिर हो क्या गया है उन दोनों के बीच कि आपके पार्टनर के साथ हो रहा है हंगामा। और अगर वो औरत है जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है तो क्या हो रहा है आखिर उसका हश्र। आज की रीडिंग में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए, जाने दीजिए। जितना रेजोनेट करा करे उतना रख लीजिए, करिए, बाकी को जाने दीजिए। और ये 100% रेजोनेट नहीं करेगी। ये किसी की लाइफ से फुल भी रेजोनेट कर सकती है, हाफ भी रेजोनेट कर सकती है। तो जितना पोर्शन आपको लगे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ये मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, ये ऑल जेंडर्स के लिए है ये रीडिंग। मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। यहाँ पर मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है आज की एनर्जी। कार्ड्स की एनर्जी हमें क्या बता रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, आपको जो भी थर्ड पार्टी बदनाम कर रही थी, अब उसे शायद खुदा भी माफ़ नहीं कर सकता है। अब उसे माफ़ी नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो इस थर्ड पार्टी ने किया है वो तो किया ही, पर आपके दिल से जो हाय निकली है, बद्दुआ निकली है, उससे कैसे बचेगी ये थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी अपने तानों से आपको बहुत मारती आई है, आपको इसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। ये थर्ड पार्टी अपने राइट्स का बड़ा फ़ायदा उठाती आई है। इसने आपकी बातों को दूसरों से बोला है। यहाँ ये आपकी बातों को बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सारी बातें आपकी इधर उधर करती रहती है, उससे आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सब लोग आपकी बातों को लेकर बैठ गए हैं, सब लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आना शुरू हो गई हैं गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है आप और आपके पार्टनर के बीच में, ये जो थर्ड पार्टी है उसके चक्कर में आप 24 घंटे सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग करते रहे। आप जब खुशियों की तरफ कदम बढ़ाते हैं वैसे ही ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं तकलीफ़ें खड़ी कर देती है। जब से शादी हुई है तब से तो जीना मुश्किल कर दिया है आप दोनों का इसने। इस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत डरा कर भी रखा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराया है इसने, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डरा कर रखा है। कुछ तो इसके पास प्रूफ हैं जिससे पार्टनर यहाँ पर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी इसी वजह से उलझे हो इसमें, क्योंकि आपके पार्टनर इसके पास जाते हैं, इसके पास कोई तो सबूत हैं जिसकी वजह से ये डराती है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर इसके पास जाते हैं। इसी सब वजह से आप उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है औरत, मुझे ये औरत भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तो औरत है। ये औरत आप दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ों का भी ज़बरदस्त फ़ायदा उठाती है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े भी करवाती है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, और आप पर बहुत ज़्यादा वार करती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी है ये है तो बहुत ज़्यादा गलत, पर ये अपने आप को हमेशा सही दिखाती है। कहीं ना कहीं इसने हमेशा अपने आप को सही ही बोला है, इसने अपनी गलतियों को नहीं माना है। इसने ऐसी ऐसी सिचुएशन खड़ी करी हैं आप दोनों के बीच में कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। आपके अंदर से इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा हाय निकली है, बद्दुआ निकली है, आपके दिल से बहुत ज़्यादा बद्दुआ निकली है। इस थर्ड पार्टी पर
जो हाई लगी है ना, उससे इसकी ज़िंदगी चौराहे पर आ गई है। इसका कोई साथ देने वाला नहीं है। इसका घर भी इससे छिन गया है, इसका परिवार इससे छिन गया है, क्योंकि इसने करी ही ऐसी हरकत है। ये अपने आदमी या अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के चक्कर में फंस गई है। आपके पार्टनर को इसने फंसा लिया है कहीं ना कहीं। इसकी जो भी आपके दिल से हाय लगी है, तो उसको बहुत बुरा असर उसकी लाइफ पर पड़ा है। यहाँ पर इसका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। इसकी कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। इसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको जिस चीज़ पर भी गुरूर था वो इससे छिन जाएगा, पूरा गुरूर इसका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इसकी पर्सनालिटी पर भी असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। यहाँ पर इसका फाइनेंस जो भी था वो ख़राब हो गया है। आपका जो भी करना था आखिर ये कर चुकी है, पर अपनी ये नैया नहीं संभाल पाई है, अपना कुछ भी नहीं संभाल पाई। अब इसका पूरा सब कुछ ख़राब हो गया है। यहाँ पर गाइस ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को अब अपनी हदों में रहना होगा। कहीं ना कहीं जो भी इसने हदें पार कर दी हैं, तो अब उसको पार कर चुकी है ये। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि इसको अपनी हदों में रहना ही होगा। इसने बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस की है। आप अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप अब रेडी हो चुके हो पूरी तरह से। जो सफलता आपको मिलने वाली है वो आपको बदल के रख देगी पूरी तरह से। पहले से बहुत ज़्यादा बदले हुए हो आप, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर। आप अपने मासूमियत को कहीं ना कहीं अब छोड़कर स्ट्रांग बन गए हो। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे मासूम दिखाई दे रहे हो, लेकिन अब आपने स्ट्रांग बनने की तैयारी कर ली है और आप पूरी तरह से स्ट्रांग बन गए हो। आँख में जल्द आंसू आने वाले इंसान अब बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब हर संघर्ष के लिए कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी पूरी तरह से रोशनी बढ़ेगी, आपको तेज़ होना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और आप पूरी तरह से तेज़ हो चुके हो। आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने अंदर। आप करना तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चाहते हो, पर ये हो नहीं पा रहा है आपसे। आप यहाँ पर स्टक फील कर रहे हो, सारे परेशानियों का बोझ लेकर बैठ गए हो। आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं जिसका बोझ लेकर आप बैठे हुए हो। आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपने करियर पर। आप इस थर्ड पार्टी के कारण सोच विचार में लगे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। आप ये थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप करियर में भी अपने कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का सोचते हो, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी है इसका रीज़न, क्योंकि आपने अपनी अच्छी फैमिली को छोड़ा है, आपने अपने अच्छे पार्टनर को छोड़ा है। आपका इतना अच्छा पार्टनर था जो आपकी दिल से इज़्ज़त करता था, लेकिन आपने ये थर्ड पार्टी की वजह से उसको हर्ट किया है। इसी वजह से आपको परेशानियां बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं और आप कहीं ना कहीं सोच नहीं पा रहे हो कुछ भी। आपका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। आप में सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्यों आपने अपनी लाइफ को, इतनी अच्छी लाइफ को ख़राब किया था, तो आपको उसका यहाँ पर भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपने जो भी जिसका भी दिल तोड़ा है, आपको उसकी सज़ा तो मिलेगी। ये थर्ड पार्टी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। इस थर्ड पार्टी में आखिर आपने देखा ही क्या जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा पागल हो गए हो कि आप इतने ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हो इस थर्ड पार्टी की वजह से, और आपको समझ भी नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर तो इतना ज़्यादा लॉयल था, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने लॉयल पार्टनर को छोड़ दिया सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से। गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप दिन और रात सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी में उलझे हो। कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से बर्डन में हो, बर्डन फील कर रहे हो। स्ट्रेस वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप पूरी तरह से बर्डन लेकर बैठे हो, उलझ गए हो, और उस थर्ड पार्टी के कारण आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसबैलेंस हो आप जो हो वो
पूरी लाइफ को आपने अनबैलेंस करके रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं फोकस तो करना होगा अपनी लाइफ पर। आगे कैसे बढ़ पाएंगे अगर आपने फोकस नहीं किया है तो कहीं ना कहीं। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप और आपके थर्ड पार्टी जो भी है, उन दोनों के बीच में ऐसी बातें कुछ चल रही हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। दूसरे लोग आपसे आकर बता रहे हैं थर्ड पार्टी की असलियत, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं वो बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पर्सन की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस थर्ड पार्टी ने काम ही ऐसे करे हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा आपसे आकर बोलना पड़ रहे हैं। उल्टे सीधे काम है इस थर्ड पार्टी के। आपको बहुत ज़्यादा अब बुरा फील हो रहा है इस थर्ड पार्टी की वजह से और अब आप अपने पार्टनर को याद करने पर मजबूर हो गए हो। बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जिससे आपने बहुत टाइम से बात नहीं करी है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातें बंद हो रखी हैं। आप दोनों ने कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। यहाँ पर आप दोनों मिस तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पर अनब्लॉक नहीं कर रहे हो। दोनों का बिहेवियर मुझे थोड़ा रूड लग रहा है। दोनों अपने ईगो में रहते हो, दोनों बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हो, आप और आपके पार्टनर। ये थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों की लाइफ में तकलीफ़ देने के लिए आई है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर गाइस आप अपनी इम्पोर्टेंस को ना भूलें। थर्ड पार्टी की बातों से आप अपनी वैल्यू को पूरी तरह से भूल गए हैं। आपके लोगों के सामने बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा लोग आपकी कदर करते थे, लेकिन आज आप अपनी वैल्यू को भूल गए हैं। आप अपनी वैल्यू भी गवा बैठे हैं लोगों के सामने। आपकी जो पावर एनर्जी है वो भी आपसे दूर हो गई है। ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा ज्वेलस हैं और ये थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ज्वेलस होती हुई दिखाई दे रही है। आपके ऊपर ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत नज़र रखती है। इसके असर से आपकी आती हुई सफलता भी आपसे दूर हो गई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको सफलता मिलती तो है, लेकिन ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से आपको सफलता हासिल नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं सुख दिखाई नहीं दे पाता है आपको। आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए हो। इस थर्ड पार्टी ने आपका पूरी तरह से कहीं ना कहीं भाग्य खराब किया है और यह आगे भी करना चाह रही है, पर अब इसकी स्थितियां खराब होंगी। अब इसका ऐसा टाइम आने वाला है जहां ये रोएगी बैठकर। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अपना सर पीटेगी। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने वाली है। आपके ऊपर जो भी इसने गलत किया, जो भी गलत उपाय ये करती रहती है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाओ, आपको कभी सक्सेस नहीं मिले, अब वो सब इसकी लाइफ में होने वाला है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप पर असर नहीं करेंगी, आप पे से हट के इसके ऊपर असर करने वाली हैं ये चीज़ें जो आपके ऊपर ये करती है। ये थर्ड पार्टी जो भी स्पेल वर्क करती है, रेमेडी करती रहती है, ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ का यूज़ करती है, ब्लैक मैजिक करती है, अब वो सब इस पर हावी होने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र क्रिया का अपने साथ वाले लोगों के साथ मिलकर उसका सहारा लेती है। तो यहाँ पर ये जो भी क्रियाएं करती है अब वो सब इस पर ही हावी होने वाली हैं। अब जो लोग भी इसके साथ मिलकर ये सब काम करते हैं, अब वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें ये लोग करेंगे सब कुछ उन पर ही असर करेगी। यहाँ पर गाइस अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है, अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं कि आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं या हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, तो आप अपने घर को भी किसी को दिखाएं या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर को कांटेक्ट करें जो आपको
पूरी तरह से नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, दिया गया है स्क्रीन पर, तो आप लोग मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपको मैं हील कर सकूं। आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की भी ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और आपको हमेशा अच्छा सोचना है, आपको अच्छा सोचने की ज़रूरत है। आप कभी बुरा नहीं सोचें, आप कभी अपने पास्ट को ना सोचा करें, उससे आप सिर्फ रोएंगे, आपकी लाइफ ख़राब होगी, आगे की लाइफ भी ख़राब होती चली जाएगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को मिस करके जो रोते रहते हैं ना, उससे भी आपका माइंड काम नहीं करता है और आपको सक्सेस उस वजह से भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको इसीलिए सक्सेस नहीं मिल रही है अपनी लाइफ में। आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो। आपकी यहाँ पर सैड एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे गाइस, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, आपको अच्छा सोचना है। आपका यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपका सब आगे अच्छा होगा, आपके दर्द जो हैं वो कम होंगे, आपका कर्मा जो है वो पूरी तरह से बदलने वाला है, पूरा बदल जाएगा। ब्लेम किया था ना जिसने भी, जिस थर्ड पार्टी ने, उस थर्ड पार्टी को अब कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा। आप चुप रहकर हमेशा सहते रहे हो ना, तो वो सहन शक्ति अब देखना आपका सब कुछ अच्छा कर देगी। अब अच्छा समय बहुत नज़दीक है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा बड़ी जंग को लड़ते रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बड़ी जंग को लड़ रहे हो और ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहती है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा गाइस। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको आगे निकलना है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आगे निकल ही जाएंगे। इस थर्ड पार्टी के चक्कर में अगर फंसे रहे तो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप आगे निकलना चाहते हैं, आगे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको हिम्मत दिखानी है, स्ट्रॉन्ग बनना है। यहाँ पर जो आपकी सहन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा असर दिखाएगी गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा। और आपका कर्मा जो है वो चेंज होगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। आप पॉजिटिव सोचें, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में गाइस, मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। अगर गाइस आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, अगर वो थर्ड पार्टी की किस्मत में होगा तो वो जाकर ही रहेगा, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। तकदीर का लिखा जो है वो कोई भी नहीं पलट सकता है, जो लिखा है गाइस वो तो होकर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो तकदीर है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में अगर किसी और पर्सन को आना होगा तो वो बहुत जल्द आ जाएगा। आपने अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं किया है किसी का भी प्रपोज़ल। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने प्रपोज़ भी किया है, लेकिन आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि आपका दिल ही नहीं चाहता है किसी और को अपनी लाइफ में लाने का, अपनी ज़िंदगी में लाने का। लेकिन आपके पार्टनर तो जो हैं वो थर्ड पार्टी के साथ मज़े मार रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया है। अब आप भी अपने लाइफ में किसी को तो लेकर आओगे, आप भी किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर आपकी तकदीर जो है वो पूरी तरह से बदलेगी। आप अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा धोखा खाया है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपका दिल पूरी तरह से टूटा है। आपके जीवन में कुछ तो था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, वो थी थर्ड पार्टी। और जो व्हील था वो अब कहीं ना कहीं घूमने वाला है। समय का पहिया तो घूमता ही है गाइस। अभी अगर आपके बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे।
अब आपके पार्टनर के बुरे दिन नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनके बुरे दिन आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी माइंड डाइवर्ट कर रखा था ना, अब वो सब माइंड डाइवर्ट इनका होगा। अब ये तकदीर आपको आगे ले जाने वाली है। कहीं ना कहीं इस समय की आपने बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की है, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, लेकिन अब वो समय जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। ये जो थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर जो हैं, उनका समय पूरी तरह से ख़राब दिखाई दे रहा है मुझे। और आपका समय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में मुझे सक्सेस भी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप अभी तक बहुत ज़्यादा रो चुके हो ना, तो अब आपको रोना नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अच्छा सोचना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पल आने वाले हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। आपके पार्टनर जो अभी तक मज़े मार रहे थे उस थर्ड पार्टी के साथ, अब इनको मज़े की सज़ा मिलने वाली है। अब ये सज़े में जिएंगे, सज़ा में इनको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा गलत किया है आपके साथ। तो गाइज़, ये थी आज की हमारी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं मेरे। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें, सब कुछ अच्छा होगा। बाय गाइस।